हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये करीबन टाइम हो रहा है, दोपहर के 12 बजे का टाइम है और आज है अहोई अष्टमी। तो आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ ना मैं अच्छे से रसोई को जो है साफ कर दूंगी, क्योंकि ना पूजा का सामान बनेगा। तो मैंने कहा सबसे पहले ये साफ वगैरह कर देती हूँ, बाकी के काम जो है बाद में करेंगे। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे जल्दी से अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का सामान जो है यहीं बनेगा और पूजा करेंगे नीचे, क्योंकि रसोई ना ऊपर ही है। नीचे वाली में ना कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए फिर उधर उधर से हटा दी गई और ऊपर शिफ्ट कर ली गई थी। तो मैंने अच्छे से झाड़ू जो है लगा दी है। करवा चौथ पे ना हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए, खाना बनाने में हो गए थे ना। और पीशू की भी तबीयत जो बिल्कुल ठीक नहीं थी और आज भी उसकी ठीक नहीं है, हल्का फुल्का भी इसको फीवर सा हो रहा है अभी भी। तो फिर मैंने कहा जल्दी से जो है तैयारी करके रख लेते। फिर हमने शाम की कथा के बाद जो 4 बजे होती है, उसके बाद ना हमें ज़्यादा कुछ जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी। तो मैंने ना यहाँ पे आज हम बना रहे छोले और छोले आलू। तो मैंने कहा उसको बॉईल करके रख देती हूँ, बॉईल करके रख देती हूँ और अच्छे से जो है तैयारी हो जाएगी ना, तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और तारे निकलने के बाद ना पूजा करनी होती है। और फिर मैंने रख दिया था और बॉईल भी हो गए थे। और ये देखिए इधर मैंने ना ये इंस्टेंट वाली जो मेहंदी होती है वो लगाई थी, और ये मेहंदी तो करवा चौथ की लगी हुई है। तो ये तो हटी नहीं, अगर हट जाती तो मैं दूसरी लगा लेती, तो नहीं हटी थी। तो यहाँ मम्मी आटा गूंद दे रही थी, तैयारी करके जो है हम लोग रख देंगे। और इधर मैं बना रही थी हलवा, और सब्जी तो बन जाएगी। सब्जी तो मैं शायद कथा के बाद बनाऊंगी, क्योंकि ना जो ये व्रत होता है ना, इसमें जैसे चाकू छुरी जो है चलाते नहीं है, तो फिर कटिंग वगैरह करने के लिए कोई था नहीं। तो फिर मैंने बॉईल करके जो है रख दिए थे। और इधर देखिए मेरा हलवा हो गया है रेडी एकदम। और इस बार हमने ना ऐसी तैयारी करके रख ली थी ना, तो हमें ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, सारा हमारा आसानी से हो गया था। बस हमें सब्जी छोकनी थी, कथा के बाद बनानी थी, और पूड़ियाँ सेकनी थी, सब तैयारी करी हुई रखी थी, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने पीशू को ना सुला दिया था। मैंने कहा अगर उसको सो जाएगी ना तो थोड़ा उसको आराम मिल जाएगा, फिर वो भी थोड़ा फ्रेश उठेगी। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे रेडी होने के लिए। और सबसे ज़्यादा टाइम तो साड़ी पहनने में ही लग गया था, क्योंकि जब डेली डेली पहनो ना तो इतना मतलब टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे। फिर रेडी भी इधर देखिए मैं हो गई थी। तो आज मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी जो है पहनी थी। तो कैसी लग रही है आप सभी को ज़रूर बताना। और जो है सभी लोग जो है आ गए थे पूजा के लिए ऊपर, और मैं भी अभी इधर रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से चलना ही है ऊपर। और फिर इधर ही मैंने अपनी जो शादी वाली चुनरी होती है ना वो भी ले ली, क्योंकि जब कोई फास्ट होता है या घर में कोई पूजा होती है ना, तो जो शादी की चुनरी होती है ना वो ज़रूर लेनी चाहिए, और लेते भी हैं। तो बस अब ऊपर जाना, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा, सिंपल ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है तैयार होने में, सिंपल ही हुई थी तैयार। तो बस अब ऊपर जाकर देखना है कि त्रिशु अभी सो रही है या नहीं सो रही है। तो बस अब रेडी है, अब चलते हैं ऊपर। तो बस अब मैं इधर आ गई थी ऊपर। तो बस अब कथा कहानी वगैरह की जा रही है। और ना टिशू भी उठ गई थी, और उसको भी मैंने ना कपड़े वगैरह पहनवा दिए थे मम्मी से बोलकर। और गली के जो लोग हैं ना वो आ गए थे, जिसको आना था। तो करवा चौथ के मतलब जो व्रत होता है उसमें भी आ जाते हैं, और अहोई अष्टमी के में भी आ जाते हैं। आज इतने ही आए थे, करवा चौथ पे थोड़े ज़्यादा आए थे। तो बस इधर कथा वगैरह हो रही है, उसके बाद जल चढ़ाएंगे। चांदी के दाने डलवाने, जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अमूल डलवा ले और डोरे से चांदी के दाने डलवा ले। फिर गोई की रोटी चावल दूध व भात की पूजा करें। जल के भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा 3 रुपए का प्याला निकाल इसे चांदी के पाँव लगाकर आधा से 6 सातों बहू ने अपनी इकलौती ननद के हाथ जंगल में खदानी मिट्टी हो रही थी, वही जौ छिड़का थोड़ी गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता सेवा करने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर झाड़ के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद और इधर कथा वगैरह सब हो गई थी, और सभी लोग फिर ऊपर वाली छत पर आ रहे थे जल चढ़ाने के लिए। और साथ में सारे बच्चे भी आ रहे थे। और त्रिशा को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना सारे बच्चे आ गए थे, तो उन्हीं के साथ जो खेलने लग गई थी। ये देखिए कैसे भाग रही है, तो भाग भाग के ऐसे ही खेल रही थी। तो इधर देखिए सभी लोग आ गए, और अच्छे से अपना जल वगैरह चढ़ा देंगे सब लोग।
और इस व्रत में तो जल्दी जो है पूजा की कर दी जाती है, क्योंकि जैसे तारे निकलते हैं ना उसके बाद ही पूजा कर देते हैं। और करवा चौथ के व्रत में जब तक चाँद नहीं निकलता तब तक नहीं करते हैं। तो जल्दी से इधर जल वगैरह चढ़ा दिए सभी लोगों ने, और यहाँ सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने भी मम्मी के पैर छू लिए थे, और सभी ने बड़ों के जो भी अपने से बड़ों सबके पैर वगैरह छू के आशीर्वाद ले लिया था। उसके बाद ना हम लोग नीचे जाएंगे, और आज के दिन जैसे कि दूध से बनी चीज़ें या दूध या फल ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लेते हैं। तो हम लोग आज जो है काली चाय लेंगे, काली चाय बनाएंगे हल्की सी काली पत्ती डाल के। तो इधर देखिए सभी लोगों ने जल वगैरह चढ़ा दिया, तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे सभी लोग। तो इधर देखिए त्रिशु कितना मतलब इंजॉय कर रही है बच्चों के साथ, उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन बार बार ना उसको बोल रही है कि गोद में ले लो, क्योंकि ना उसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर इधर नीचे आ गए थे, और देखिए इधर मैंने काली चाय बना ली थी और पी ली थी सभी ने। और कई लोग होते हैं कि भाई जो नहीं मतलब काली चाय नहीं पीते, दूध की पीते हैं। अब जो शुरू से करता है ना वही करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग से ना ऐसे ब्लैक टी पी है, तो वही पीते हैं। तो इधर थोड़ी देर चाय वगैरह पी और फिर थोड़ा बैठे, उसके बाद में आगे रसोई में। तो मैंने कहा चलो सब्जी छोक देते हैं। तो टमाटर कटवा लिए थे, और ये देखिए सब्जी जो है मैं जल्दी से छोक देती हूँ। अब इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं बनने में, क्योंकि छोले भी उबले हुए हैं और आलू भी। तो अब ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी सब्जी। उसके बाद जो हम लोग पूड़ी वगैरह जो है सेक लेंगे। और जो है ना बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही थी, क्योंकि जब पानी वगैरह ना पियो ना, एक बार को खाओ ना तो चलेगा, लेकिन जब पानी ना पियो ना तो बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। ऊपर से पूरे सुबह से काम में लगे रहो, ये करना वो करना, तो और ज़्यादा थकावट, और पानी भी नहीं पीते बिल्कुल। सेम करवा चौथ की तरह ही व्रत है ये भी। तो इधर देखिए बस सब्जी छोंकी दूंगी, और जल्दी जल्दी से अपनी जो है पूड़ियाँ जो है सेकूंगी। मम्मी बेल के दे देंगी और मैं सेकती जाऊंगी। तो ये देखिए अच्छे से पूरी बन गई सब्जी, और मैंने कढ़ाई से निकाल के दूसरे बर्तन में करके रख दी है। और ना आज इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मतलब पैरों में दर्द हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, कुछ नहीं, प्यास लग रही थी और पैरों में दर्द हो रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो है ही। और नीचे तो मैं पहले ही तैयारी करके आ गई थी, जो कैलेंडर वगैरह है वो सब मैं जो तैयारी से मतलब लगा कर आ गई थी, क्योंकि फिर अगर तुरंत ही जाके लगाओ ना तो फिर उसमें भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा उसको मैं पहले ही करके रख दूंगी ना, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं लगा कर ही आ गई थी पहले ही उसे। और ना मुझे ये फ़ोटो भी क्लिक करवाना था बाहर स्टूडियो में, तो मैं वहाँ वो भी करवा के आ गई थी। फिर आके अपना इसमें लग गई थी। और इधर देखिए मम्मी पूड़ी जो है बेल रही थी, और तिशा भी इसी में लग गई कि मुझे भी बेलनी है, और फिर वो लेके ना बेलने लग गई थी। तो यहाँ हमारे मतलब जब पूजा होती है ना ये वाली, तो इसमें बनती है फीकी पूड़ी, और जो मीठी पूड़ी होती है वो, और हलवा और दही, इससे पूजा की जाती है। तो इधर देखिए खाना वगैरह सब तैयार हो गया था। तो इधर मैंने पूजा के लिए थाली लगा रही थी। तो अब पूजा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान होते हैं वो भी इसमें रख दिया, और जो प्रसाद है वो भी। तो अब इधर मैं तस्वीरों पे जो माला वगैरह लगा दूंगी, उसके बाद अपनी पूजा वगैरह करेंगे। और ना बार बार निकल रही थी, क्योंकि कील ना छोटी थी तो बार बार ही हट रही थी। तो फिर चलिए अब इधर पूजा कर लेते हैं। और एक कंडी भी लेकर आ गए थे, अच्छे से हो गई थी वो। और जब मैं पूजा करने बैठी तो तिशी को कभी सुसु आ रही, कभी पानी चाहिए उसको, कभी कुछ। तो फिर मैंने उसको वही कराया पहले, उसके बाद अपनी पूजा में बैठी। कई कई लोगों के यहाँ ऐसा होता है ना कि जो कंडी होती है उस पर पूजा नहीं होती, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसी होता है। चाहे करवा चौथ की पूजा हो या फिर अहुई की पूजा हो, तो कंडी पे जो है प्रसाद जरूर चढ़ाना होता है। और जो तस्वीर होती है उस पर भी, तो दोनों पे सबका अलग अलग रिवाज होता है। और त्रिशु इधर इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी पीछे से, मतलब धक्का दे रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, और पकड़ रही थी कि मुझे बीच में बैठना है। अब इतनी जगह नहीं थी ना, स्पेस नहीं था यहाँ पे कि उसको बिठा सके, तो पीछे ही थी। तो बार बार परेशान कर रही थी उसमें। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, पूजा कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से अपनी जो है पूजा हमने कर ली, और फिर जल भी चढ़ा के आना था। और मैंने त्रिशु के पापा से मंगाई थी त्रिशु के लिए माला, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि माला लेकर आएंगे तब मैं जल चढ़ा कर आऊँगी। तो मम्मी तो चढ़ा कर आ गई थी तो पहले, उसके बाद मैं बाद में गई थी। तो यहाँ मैं देखिए जल चढ़ाने आ गई थी ऊपर, और अच्छे से जल वगैरह चढ़ा दिया। और यहाँ मैंने त्रिशु की आरती कर दी, उसको तिलक कर दिया। इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा उसको, मतलब अभी थोड़ी सी समझदार हुई है। जब तो छोटी थी, जब मैंने पहले करा था, तो अब ज़्यादा खुश हो रही थी, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल आराम से मतलब खड़ी थी, करवा रही थी, तिलक वगैरह लगवा रही थी, फूल गिरवा रही थी आराम से, मतलब रो भी नहीं रही थी। और इधर ही मैंने इसको माला पहना दी, जिसका मैं वेट करी थी। लाने के लिए बोला था मैंने इसके पापा को कि लेकर आना आते हुए, तो वो लेकर आए थे, लेट आए थे, तो इसलिए मेरा थोड़ा जल चढ़ाने में भी लेट हो गया था। तो चलिए अब इसको जो है मैंने पानी वगैरह पिला दिया था, और लड्डू भी वगैरह खिला दिया था। और इसने भी मुझे, ये देखिए, इसने भी मेरा व्रत जो है खुलवा दिया। तो ये सब करते कराते 8 या 8:30 के
जो है टाइम हो गया था, तो चलो कोई नहीं, पर यह है कि अच्छे से हो गया। और मुझे बस ये था कि बस पेट भर के पानी पी लूँ, खाने का कुछ नहीं है, भूख तो लगी नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और फिर इसके बाद थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए थे, और मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह भी बना रही थी। तो ना यहाँ पे ये फ्लैश जलाना भी भूल गए थे, आगे ये क्लिप जो आपने देखी थी उसमें फ्लैश जलाना ही भूल गए। और ये देखिए मैं टिशू के ना पैर छू रही थी, तो मुझे आशीर्वाद दे रही थी बहुत अच्छे से। उसके बाद नीचे आ गई थी, और जो थाली मनसी थी जिसमें श्रृंगार का सामान और प्रसाद था ना, तो यहाँ मैंने मम्मी को दे दिया था और आशीर्वाद भी ले लिया था। तो यहाँ प्रिशु फिर से मुझे आशीर्वाद दे रही थी, तो मैं मम्मी के पैर छू रही थी, तो दोबारा से मैंने उसके छू लिए थे एक बार और इसके बाद इधर ये भी आ गए थे, तो इधर भी इन्होंने भी मम्मी से आशीर्वाद ले लिया था। और फिर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, माला पहन के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और फिर उसके बाद इसने माला का जो हाल किया है ना, पूरी तोड़ ताड़ के जो इसने फेंक दी थी। और इधर फिर मम्मी ने इनके भी यहाँ पे तिलक लगा दिया था। और त्रिशु सोच रही है, पता नहीं देख रही कि क्या कर रहे हैं ये लोग, तो बड़े गौर से जो है ने देख रही थी। तो फिर इधर मम्मी ने लड्डू वगैरह भी खिला दिया था। आप सभी को कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। तो फिर इसके बाद नीचे आ गए थे हम लोग खाना। फिर इसके बाद मैं जो है नीचे चली गई थी, मैंने कहा फिर चलो खाना वगैरह खाते हैं। तो इधर खाना खाने हम लोग जो है बैठ गए थे, और तीशु को भी दे, साथ के साथ में उसे भी खिलाती जा रही थी और खुद भी खा रही थी, क्योंकि अगर उसको दे दो ना, वो रखे रखती खाती तो है नहीं, तो खिलाना ही पड़ता है उसको। तो कैसे लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।